आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम को, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का एक प्रमुख हिंदू चेहरा है और साथ ही प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी हैं। लेकिन कई बार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ऐसे ऐसे ट्वीट, ऐसी ऐसी टिप्पणी आचार्य जी कर देते हैं जो कांग्रेस पार्टी में भी भूकंप आ जाता है। आज आपने फिर से एक ऐसा ट्वीट कर दिया आचार्य जी। आपने मध्य प्रदेश में कमलनाथ को लपेट लिया, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को लपेट लिया। कांग्रेस पार्टी में मुझे नहीं लगता किसी में इतनी हिम्मत होगी जो ऊपर से नीचे तक अपनी ही पार्टी में सबको लपेट ले। इस बार क्यों नाराज हैं? देखिए मानक जी, ये ना हिम्मत का सवाल है और ना ही ये सवाल है लपेटने का। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है। अपनी बात को कहने का पूरा अधिकार हमारे यहाँ पार्टी में दिया जाता है। और मुझे लगता है मानक जी, राजनीति में होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि झूठ बोलना बहुत ज़रूरी है या हर वक्त ही झूठ बोला जाए। कुछ बातें जो जनमानस में चलती हैं, कुछ बातें जिनसे जनता प्रभावित होती है, कुछ बातें जो जन भावनाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, उन पर सच बोलना कोई बुरी बात नहीं है। इसीलिए मैंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिसे आप कह रहे हैं कि ये ऐसा ट्वीट, वैसा ट्वीट, ऐसा बयान, कमलनाथ जी को लपेट लिया, इसको लपेट लिया। मुझे लगता है कि मैं लपेटने के लिए बात नहीं कहता हूँ, मैं वो बात कहता हूँ जो मुझे जनहित में और पार्टी के हित में। मैं आपका ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूँ। मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने और आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र की खुल्लम खुल्ला वकालत करके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले भाजपा के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। आज रो रही होगी गांधी की आत्मा और तड़प रहे होंगे पंडित नेहरू और भगत सिंह, लेकिन सेक्युलरिज्म के ध्वजवाहक जयराम रमेश, दिग्विजय जी और खरगे जी खामोश हैं। आपने बाकायदा उनको टैग किया है, जयराम रमेश को, दिग्विजय सिंह को, मल्लिकार्जुन खरगे को, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी। इतने नाराज क्यों हैं आप? सिर्फ इसलिए कि बाबा बागेश्वर जो हैं उनका प्रोग्राम करवा दिया कमलनाथ ने? देखिए, किसी भी बाबा का प्रोग्राम कराना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो खुद भगवान की कृपा से श्री कल्की पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में हूँ। हाँ। जैसे योगी आदित्यनाथ भाजपा के नेता भी हैं लेकिन गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। हाँ। ऐसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के सिपाही भी हैं, कांग्रेस के नेता कहो, सिपाही कहो, लेकिन कल्की पीठाधीश्वर भी हैं। बाबा से मुझे थोड़ी चिढ़ हो सकती है, मगर कौन से बाबा? तो अगर बाबा बागेश्वर ये कहते हैं कि मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला दिया जाए, तो ये तो ठीक नहीं है ना। ये कोई संत कह सकता है क्या? और वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं, जो बातें वो कहते हैं महिलाओं के विषय में, जो बातें उठाई उन्होंने, खाली प्लाट, भरा प्लाट, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं हमारे, और बहुत ही चतुर और बहुत ही सुलझे हुए। कमलनाथ जी का दिल जो है वो मध्य प्रदेश है, यानी कि मध्य प्रदेश कमलनाथ जी का दिल है और छिंदवाड़ा उनके दिल की धड़कन है। तो हो सकता है कि वो छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण जी का कुछ सदुपयोग करना चाहते हों, क्योंकि कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जो जानते हैं कि किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग करना है, किसका सदुपयोग करना है, किसका दुरुपयोग करना है। लेकिन अब मैं ये चाहूँगा कि बेहतर हो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भाजपा के स्टार प्रचारक ना बन के कांग्रेस के स्टार प्रचारक बन जाएं, तब तो मैं इसे कमलनाथ जी की जीत मानूंगा राजनीतिक दृष्टिकोण। ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो उल्टा हुआ है। यहाँ तो कमलनाथ जी बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक तरह से शिष्य बन गए, उनके फॉलोअर बन गए। मुझे लगता और आपने बिल्कुल सही कहा, वो तो वही सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी उठाती है। हाँ, तो जो व्यक्ति देश के संविधान के खिलाफ बोलता हो, जो व्यक्ति इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत की खाई बढ़ाना चाहता हो, उसका स्वागत सत्कार कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी को करना नहीं चाहिए, ये मेरा सवाल है। पर हो रहा है आचार्य जी। अगर तो फिर इसको कांग्रेस पार्टी को देखना भी पड़ेगा। फिर तो अगर कांग्रेस पार्टी भी वही बात कहेगी जो बीजेपी बोल रही है या जो आरएसएस बोल रही है, तो फिर कांग्रेस में और भाजपा में फर्क क्या रहेगा? क्यों कर रहे हैं फिर कमलनाथ ऐसा? आप कह रहे हैं छिंदवाड़ा जीतने के लिए सिर्फ? इस बात का जवाब तो कमलनाथ जी दे पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मैं कमलनाथ जी को समझता हूँ, वो भोलेनाथ की तरह हैं।
उनके यहाँ नंदी भी हैं, उनके यहाँ डमरू भी है, उनके यहाँ त्रिशूल भी है, उनके यहाँ सांप भी है, उनके यहाँ छछूंदर भी हैं, लेकिन सबका सदुपयोग कर लेते हैं वो। अब उन्होंने अगर ये स्ट्रेटजी के तहत किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको सैद्धांतिक रूप से और वैचारिक दृष्टिकोण से उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अपना लिया है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी के दिक्कत खिलाफ क्या है है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में? वो भी तो राम कथा कहते हैं, वो कहते हैं मैं तो जीता ही सनातन धर्म के लिए हूं। मैंने तो बाकायदा इंटरव्यू किया था उनका। नहीं, दिक्कत तो फिर मोदी जी में भी कहाँ है, दिक्कत तो फिर सावरकर जी में कहाँ है, दिक्कत फिर हेडगेवार में कहाँ है? पर वो तो बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रवचन करते हैं, वो राजनेता थोड़े हैं। नहीं, बाबा तो फिर योगी आदित्यनाथ भी हैं, तो उनसे दिक्कत क्यों होनी चाहिए? बाबा तो उमा भारती भी हैं, बाबा तो डॉक्टर रामविलास वेदांती भी हैं। तो फिर सवाल बाबा का नहीं है, बाबा की विचारधारा क्या? बाबा भी दो तरह के हैं। एक बाबा वो हैं जो महात्मा गांधी की विचारधारा पे चलते हैं, एक बाबा वो हैं जो गॉडसे की विचारधारा पे चलते हैं। ज्यादातर बाबा तो वो बीजेपी के पक्ष में ही नजर आते हैं आचार्य जी। एक आप ही हैं हिंदू प्रमुख चेहरा बड़ा जो कांग्रेस के पक्ष में, मान लीजिए। चलिए, आप जो कह रहे हैं इसे मैं मान लेता हूँ, लेकिन विषय ये नहीं है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम किस रास्ते पे चलते हैं। विषय है कि देश किस रास्ते पे जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो मार्ग है, कांग्रेस का जो रास्ता है, वो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, इंदिरा गांधी, मौलाना आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, ये रास्ता है। कांग्रेस का रास्ता वो नहीं है जो रास्ता डॉक्टर हेडगेवार ने दिखाया, जो रास्ता गुरु गोलवलकर जी ने दिखाया, जो रास्ता वीर सावरकर जी ने दिखाया। कांग्रेस का रास्ता आरएसएस का रास्ता नहीं है। अब मैं आपसे ही सवाल करता हूं कि आरएसएस में और दूसरे संगठनों में क्यों फ़र्क है, बीजेपी में और दूसरी पार्टियों में क्यों फ़र्क है? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि इस देश में हिंदू और मुसलमान डिवाइड हो जाए और हिंदुओं की अकेली पार्टी वो सिद्ध हो जाए। बीजेपी चाहती है कि वो अकेली पार्टी ऐसी सिद्ध हो जाए जो हिंदुओं की पार्टी है, तो फिर उसे उसकी जो कमियां हैं वो छुप जाएंगी। पर एक बात तो मान लीजिए आचार्य जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले 5, 7, 8, 10 महीने में इतने लोकप्रिय हो गए हैं, जहां जाते हैं भीड़ लग जाती है, उनकी कथा करवाने वालों की लाइन लगी हुई है, हर पार्टी के नेता उनके जाकर उनके दरबार में शीश झुकाते हैं। इसमें कमलनाथ भी चले गए तो क्या दिक्कत है? भीड़ तो ऐश्वर्या राय जी को देखने भी लग जाती है, भीड़ तो करीना कपूर के भी लग जाएगी, भीड़ तो शाहरुख खान और सलमान खान के लिए बहुत लगती है। अभी नोएडा में सलमान खान को बुलाइए, लाखों आदमी इकट्ठा हो जाएगा, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ेगा। देश को भीड़ जिसके हाथ में हो, देश उसको थोड़ी सौंपा जा सकता है। कैसी भीड़, कैसा विचार, ये बड़ा सवाल है। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला दो, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलें तो ताली बजाओ, वो इस देश का भविष्य कैसे हो सकता है? और जो इस देश के लिए ठीक नहीं है वो कांग्रेस के लिए ठीक कैसे हो सकता है? तो कमलनाथ जी एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि वो उनका सदुपयोग करेंगे। और अगर ऐसी बात है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी विचारधारा बदल रहे हैं तो उन्हें अभी 3 दिन छिंदवाड़ा रहेंगे, वो उन्हें घोषणा कर देनी चाहिए कि भारत जो है वो गांधी का देश है, गॉडसे का देश नहीं है। ओके, एक सवाल और आचार्य जी, आपने खुद कहा कि विपक्ष एक गलती कर रहा है कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न करके। इसके पीछे आपकी क्या सोच है? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो मोदी बहुत ही पॉपुलर चेहरा है, बहुत ताकतवर नेता है। मोदी को अगर हराना है या मोदी के सामने कोई प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट देना है तो वो बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति देना चाहिए। लेकिन अगर वो, आप ये सोचते हो कि जैसे 2004 में हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने कोई कैंडिडेट नहीं दिया था, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 2004 की परिस्थितियां और 2024 की परिस्थितियां अलग होगी। विपक्ष के दिमाग में एक बात है कि अगर हमने किसी एक नेता को आगे कर दिया तो हमारा ये गठबंधन में फूट पड़ जाएगी, गठबंधन में फूट पड़ जाएगी और मोदी को फायदा मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि यदि हम एक चेहरा देंगे तो हो सकता है उस चेहरे की कुछ निगेटिविटी हो, लेकिन अगर हम चेहरा नहीं देंगे तो जो ऐसे लोग हैं जो मोदी को हराना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में आएगा कि मोदी जी को तो हम हरा देंगे लेकिन अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उनको नहीं बनाना चाहते हैं। कोई नीतीश जी को नहीं बनाना चाहता है,
कोई केजरीवाल जी को नहीं बनाना चाहता है, कोई देश के प्रधानमंत्री के रूप में ममता जी को नहीं देखना चाहता है, कोई शरद पवार जी को नहीं देखना चाहता है। तो 10-11 नेताओं की जो नेगेटिविटी है, इसका फ़ायदा मोदी जी को मिलेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर एक चेहरा डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो देश के अंदर सिर्फ 2 भागों में देश बटेगा। एक जो मोदी को तीसरी बार जिताना चाहेंगे और एक वो जो मोदी को हराना चाहेंगे। तो विपक्ष अगर ये गलती करता है कि अगर चेहरा नहीं देता है, इस बारात का कोई दूल्हा नहीं होगा, तो समझ लो कि इसका फायदा मोदी जी को होगा। दूल्हा भी बता दीजिए फिर आचार्य जी, जब ये कह रहे हैं दूल्हा लाना चाहिए तो कौन होगा दूल्हा? क्योंकि बीजेपी वाले तो कहते हैं और विश्लेषक भी ये कहते हैं, विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जो इस समय प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला कर सके। नहीं, मुझे लगता है कि देश के स्तर पर सबसे ज्यादा जो संघर्षशील व्यक्ति है वो तो राहुल गांधी जी हैं। और अगर राहुल गांधी जी इस पद को स्वीकार नहीं करते हैं तो कोई कांग्रेस का ही कोई बड़ा नेता हो जो बहुत पॉपुलर हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, जिसकी पॉपुलैरिटी हो और जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के अलावा बाकी लोगों की क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। सब अपने अपने राज्यों में बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन अपने अपने राज्य से बाहर नहीं है। तो मानक जी, ये देश का भविष्य का सवाल है। मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देना चाहता है विपक्ष, तो एक तो उन्हें चेहरा घोषित करना चाहिए, और दूसरा मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस के नेता को चेहरा बनाना चाहिए। ओके। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हो सकते हैं, खड़गे जी को भी बनाया जा सकता है, किसी तीसरे को बनाया जा सकता है, प्रियंका गांधी को बनाया जा सकता है, बहुत पॉपुलर चेहरा है। तो लेकिन संघर्ष के दृष्टिकोण से और संकल्प के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो राहुल गांधी जी इस समय देश में सबसे ज्यादा उपयुक्त चेहरा हैं नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के लिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आचार्य प्रमोद कृष्णम इतनी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।